हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। होप एवरीथिंग इज़ गुड एट योर साइड। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्लॉज, और ये 2 मार्क्स का रहता है। बहुत ही आसान है। एक तरीके से हम देख सकते हैं ये कंजक्शन है और हमें एक सेंटेंस में जो ब्लैंक या रिक्त स्थान जो दे रखा होता है उसमें एक सुटेबल कंजक्शन रखना होता है। हमें कंजक्शन दे रखे होंगे, हमें उनके मीनिंग पता होनी चाहिए या उनका यूज पता होना चाहिए, हम आसानी से वो वाक्य कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्लोज जाने से पहले एक बात, खुद की तारीफ करना फिजूल है। खुद की तारीफ करना फिजूल है क्योंकि खुशबू खुद बता देती है कि कौन सा फूल है। तो चलो देखते हैं क्लोज और जानते हैं अच्छे से। तो सेंटेंस किस प्रकार से एग्जाम में आएंगे देखते हैं। जैसे राम और यहां है श्याम आर फ्रेंड्स। तो इसमें आपको ऑप्शन में जैसे मिल गया और एंड, ये जैसे मिल गया। तो इन दोनों में से आपको पता करना है कि इसमें कौन सा रहेगा। तो और का मतलब होता है या और एंड का मतलब होता है और। यहाँ पे अगर और आता है तो ये राम या श्याम हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर नहीं आएगी, यहाँ पे इज आएगी। तो यहाँ पे हमें मिली है आर, तो स्पष्ट हो रहा है कि इसमें एंड आएगा। एंड से जब वाक्य बनता है तो एंड के दोनों तरफ एक जैसा, या तो उसमें वर्ब हो दोनों तरफ या दोनों तरफ नाउन होता है। एंड दोनों समान चीज़ों को जोड़ता है, तो इसमें रहेगा एंड। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला सेंटेंस है राम इज वीक टू वॉक। राम इज स्पेस वीक और फिर वॉक। तो इसमें है टू और सो दैट। तो यहाँ पे हमें सो दैट और टू दे रखा है, तो इन दोनों में से किसी एक को हमें चुनना है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले टू को। टू का जब यूज होता है तो इसमें ये जो टू है इसके आगे यहाँ पे एडजेक्टिव आता है यानी विशेषण, और इसके बाद ये जो टू है इसके बाद आती है फर्स्ट फॉर्म। जबकि सो दैट की अगर बात करें तो सो के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, सो के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, लेकिन दैट के बाद वर्ब नहीं आएगी, वर्ब नहीं आएगी। इसके बाद फिर से सब्जेक्ट आ जाएगा, दैट के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर होता है। टू के बाद एडजेक्टिव, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे सो के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, दैट के बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। तो इसमें स्पष्ट हो गया कि इसमें यूज होगा टू और टू का, क्योंकि वॉक यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ आ गया टू और यहाँ आ गया ये वाला टू। राम इज टू वीक टू वॉक, यानी राम इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। तो ये इस प्रकार से एग्जाम में पूछी जाएंगी। समझ में आ गया होगा। और देखते हैं। This room has doors और विंडोज। तो इसमें आपको करना है
so that although yet और फिर है neither nor। तो इस प्रकार से तीन हमें दे रखे हैं, तीन टाइप के कंजक्शन दे रखे हैं, so that, although, yet और neither nor। तो हमें ये देखना है इसमें क्या रहेगा। तो दिस रूम हैज़, सबसे पहले so that की बात करते हैं। so that, तो यहाँ पे अभी हमने जाना that के बाद कोई वो सब्जेक्ट रहेगा और so के बाद एडजेक्टिव रहेगा। तो यहाँ पे अगर so doors हो तो सुटेबल नहीं है, और that के बाद विंडोज ये भी सही नहीं है। although और yet, यद्यपि फिर भी, यद्यपि फिर भी, तो दिस रूम हैज़, यद्यपि डोर्स फिर भी विंडोज, कोई सेंस नहीं हो रहा। तो इसमें क्या रहेगा, नीदर नोर ट्राई करते हैं। दिस रूम हैज़ नीदर डोर्स नॉर विंडोज, कि नीदर और नॉर यहाँ पे सुटेबल है। नीदर नॉर का मतलब होता है ना तो ना, तो यहाँ पे ना तो डोर है ना खिड़कियां हैं, नीदर नॉर, तो ये वाला सही हो जाएगा। दिस रूम हैज़ नीदर डोर्स नॉर विंडोज। समझ में आ गया हो? चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है he was taking tea, she was watching टीवी। तो इसमें दे रखा है बट और वाइल। तो यहां पे बट का यूज करके देखते हैं। बट ही वॉज टेकिंग टी, लेकिन वह चाय, सी वॉज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रही थी। तो इसमें कोई सेंस नहीं बन रहा। जब दो काम एक साथ हो रहे हों, जब दो काम एक साथ हो रहे हों, यहाँ पे जब यह चाय पी रहा है तो ये यहाँ पे टीवी देख रही है, दो काम एक साथ हो रहे हैं, तो उस दौरान हम यूज करते हैं वाइल का। तो यहाँ पे आ जाएगा वाइल। वाइल ही वॉज टेकिंग टी, सी वॉज वॉचिंग टीवी। जब वह चाय पी रहा था तो वह टीवी देख रही थी। तो इस प्रकार से व्हेन और वाइल का यूज होता है, तो यहाँ पे वाइल का यूज होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। He is a liar, a thief। ये जैसे सेंटेंस है। तो यहाँ पे दे रखा है ईदर और, फिर दे रखा है so that, और फिर दे रखा है टू और टू। तो यहाँ पे अभी हमने देखा था so that, तो यहाँ पे अगर so that का यूज करें, so ए लायर, तो सेंस नहीं आ रहा। फिर टू का यूज करें, टू के बाद एडजेक्टिव, तो ए लायर नहीं। फिर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं है, तो ये दोनों ही कैंसिल हो गए। बचा क्या, इधर और, या तो या। ही इज इधर ए लायर और ए थीप, या तो वो झूठा है या चोर है। तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा इधर और। तो ये इधर और, ही इज इधर ए लायर और ए थीप। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बन जाएगा। अगला देखते हैं। ही इज पुअर, he cannot purchase a house, और इसमें दे रखा है
सो दैट और टू और टू। तो यहां पे हम देखेंगे सो दैट का भी हमने जाना कि दैट के बाद कोई ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा और सो के बाद एडजेक्टिव रहेगा। तो यहाँ पे सो के बाद एडजेक्टिव है और दैट के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, तो ये एक तरीके से सही हो रहा है। तो हम एक बार ये चेक कर लेते हैं। टू का टू के बाद पुअर सही है, टू पुअर यहाँ पे तो सही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम टू रखते हैं तो टू के बाद ही नहीं आएगा, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो इस वजह से ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है। ये सेंटेंस हो जाएगा ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट परचेज ए हाउस। इतना गरीब है कि वो घर नहीं खरीद सकता। तो अगला सेंटेंस देखते हैं। आई टीच राम श्याम, और इसमें दे रखा है ईदर नॉर और एंड। तो यहां पे हम देखेंगे आई टीच राम के साथ ईदर और के साथ आएगा, नॉर नीदर के साथ आएगा, तो ये दोनों ही नहीं आ रहे हैं। तो एंड जब यहां आएगा तो दोनों तरफ हम देखते हैं, दोनों तरफ नाउन है, तो यहां पे एंड सुटेबल है, तो यहां पे हो जाएगा एंड। राम एंड श्याम, यानी एंड के दोनों तरफ या तो वर्ब हो या नाउन हो, एक समान चीज होती है। तो आई टीच राम एंड श्याम ये करेक्ट हो रहा है, एंड। अगला देखते हैं। ये है सैंडी इज इंटेलिजेंट, Sandy is intelligent. He could not pass the exam. इसमें आ रहा है yet, so और if। तो यहाँ पे yet, so और if ये तीन कंजक्शन आ रहे हैं, तो इनमें से किसका यूज होगा देखते हैं। सैंडी इज इंटेलिजेंट, ही कुडंट पास द एग्जाम, यानी सैंडी जो है इंटेलिजेंट है, एग्जाम पास नहीं कर सका। तो यहाँ पे सो इंटेलिजेंट है इसलिए, सो का मतलब होता है इसीलिए, तो सैंडी इज इंटेलिजेंट इसीलिए वह एग्जाम पास नहीं कर सका, सेंस नहीं। इफ अगर सैंडी इज इंटेलिजेंट, इफ अगर वह पास नहीं कर सका, तो ये भी सेंस नहीं हो रहा। तो यहां पे येट का मतलब होता है फिर भी, येट का मतलब फिर भी। यहां पे देख लेते हैं, येट होता है फिर भी, सो का मतलब होता है इसलिए, और इफ का मतलब होता है अगर। तो यहां पे बन रहा है सैंडी इज इंटेलिजेंट येट, यानी वह इंटेलिजेंट है फिर भी एग्जाम पास नहीं कर सका। तो यहां पे येट सही हो रहा है। मान लो राम is too weak to run. राम is too weak, यहाँ पे टू और so but, तो हमें देखना है यहाँ पे क्या रहेगा। तो ये टू, सो और बट। तो एक चीज ये भी है, जो कंजक्शन आपस में जुड़े हुए हैं उनका हमें ध्यान रखना है। अगर एक आ जाता है तो दूसरा अपने आप हम
कर सकते हैं। जैसे इसमें 2 और 2 का कॉम्बिनेशन है, 2 और 2, तो एक तरफ यहाँ पे 2 आ गया तो इधर आएगा ये वाला 2। तो राम इज टू वीक टू रन। यहाँ पे नॉट ओनली के साथ अपने आप बट ऑल्सो का यूज होगा। बिटवीन के साथ बिटवीन राम एंड श्याम या जो भी, तो एंड का यूज होगा। सो के साथ दैट का यूज होगा। नीदर के साथ नोर होगा। ईदर के साथ और होगा। तो ये कॉम्बिनेशन है। इसमें अगर मान लो ये नॉट ओनली दे रखा है तो दूसरे में अगर ऑप्शन में बट ऑल्सो है तो हम बट ऑल्सो का यूज करेंगे। अगर बिटवीन दे रखा है और ऑप्शन में हमें एंड दिखाई दे रहा है तो हम एंड का यूज करेंगे। और इसमें सो दे रखा है तो दैट का यूज करेंगे। नीदर के साथ नोर का यूज करेंगे। ईदर के साथ और का यूज करेंगे। तो ये फिक्स कंजक्शन है जिनके साथ यही यूज होते हैं। तो इसमें हमें ये दे रखा था 2, तो हमने यूज कर लिया 2। तो इस प्रकार से हमें अगर कंजक्शन का मीनिंग पता है, कंजक्शन जो दे रखे होते हैं उन्हें हम रख के देखेंगे, अगर उसमें सही अर्थ निकल रहा है तो हम मान सकते हैं कि वो सही है। तो इस प्रकार से बहुत आसान है और ये 2 मार्क्स का रहता है। इसमें बहुत ही कम संभावना रहती है मार्क्स कटने की। तो क्लोज का ज़्यादा डीप में जाना, डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम ऊपर ऊपर से ही पता कर सकते हैं कि ये किस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं और यही कंजक्शन आपके मोस्ट हैं। और एग्ज़ाम टाइम से थोड़ा सा पहले मैं पूरा एक साथ कोर्स लेके आऊँगा और उसमें जो और कंजक्शन है, तो क्लोज में यही है मोस्ट, और हमें इनका अगर नॉलेज है तो हम आसानी से 2 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए और ये फिर से देखना, समझने की कोशिश करना। अगर इनमें से कोई भी कंजक्शन समझ में ना आया हो कि इसका क्या मीनिंग है और कैसे यूज़ करना होता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।